अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम टॉपिक पढ़ रहे हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर में रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम और डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। It's also called Rutherford model of atom. So what is the Rutherford model of an atom? Basically, in 1911, Rutherford performed a classical experiment and gave an model for an atom. He studied the scattering of high-speed alpha particles which were emitted from a radioactive metal radium or polonium. देखें ये है पोलोनियम 239। ठीक है, ये क्या करती है, देखें अल्फा पार्टिकल एमिट कर रही है। ये देखना, ये इसने अल्फा पार्टिकल को क्या किया, एमिट किया। तो उसने जो अल्फा पार्टिकल थे जो कि रेडियो एक्टिव मेटल से हम प्रोड्यूस करते हैं, पोलोनियम से कर लें या रेडियम से, उसको डायरेक्टेड किया गोल्ड फाइल की तरफ कि ये हमारे पास रेडियो एक्टिव सोर्स था रेडिएशन का, यहाँ से अल्फा पार्टिकल जनरेट हुए और इन्होंने हमने जाके इनको स्ट्राइक किया। ये थी थिकनेस ऑफ द गोल्ड फॉइल 0.00004 सेंटीमीटर। थ्रू ए पिन होल इन लेड प्लेट, ये सारी की सारी प्लेट लगी हुई थी, यहाँ से निकली और जाके इसने गोल्ड फॉइल पे क्या किया, स्ट्राइक किया। इसके बाद अ फोटोग्राफिक प्लेट आर ए स्क्रीन कोटेड विद जिंक सल्फाइड वाज यूज एज ए डिटेक्टर। ये हमारे पास सारी की सारी जो स्क्रीन है ये शो की हुई, ये जिंक सल्फाइड की हमने कोटेड की हुई है। ये है हमारे पास एज ए डिटेक्टर कि जब अल्फा पार्टिकल स्ट्राइक करेंगे इधर से तो वो क्या करेंगे, फ्लैश प्रोड्यूस होगी स्क्रीन पे और लाइट होगी, जिससे हमें पता चल जाएगा कि कोई चीज़ आके हमारी स्क्रीन के साथ जिंक सल्फाइड से टकराई है और इसको हम डिटेक्ट कर लेंगे। ये डायग्राम देखें, अल्फा पार्टिकल ये हमारा सोर्स था, ये गोल्ड फाइल से टकराई। अब टकराने के बाद ये देखें डिफरेंट काइंड्स ऑफ अल्फा पार्टिकल हमारे पास ये लाइंस नज़र आ रही हैं जो कि प्रोड्यूस हुई। और ये हमारे पास क्या है, डिटेक्टर है जहां हमने जिंक सल्फाइड क्या किया हुआ, एज ए कोटेड किया हुआ। ये भी उसी की डायग्राम है। इसी को आगे फर्दर जब हमने प्रैक्टिकल किया, ऑब्जर्वेशन किया हुई, मोस्ट ऑफ द पार्टिकल वेंट थ्रू द फॉइल अनडिटेक्टेड कि जो फॉइल फाइल हमने थिकनेस की ली थी, मोस्टली इसमें से जो पार्टिकल थे वो अनडिटेक्टेड गुजर गए। सम वर डिटेक्ट एट फेयरली लार्ज एंगल, कुछ उससे ज़्यादा एंगल पर मुड़ गए, और फ्यू वर डिटेक्टेड बैकवर्ड, और कुछ वापस चले गए। ये देखें कि ये आपके पास आ रहे हैं, ये न्यूक्लियस से टकराई किया तो कुछ सीधे चले गए, कुछ वापस, और कुछ का एंगल टर्न हो गया। जैसे इसका एंगल टर्न हो गया जो इधर को जा रहा है, ये सीधे चले गए और ये डिफ्लेक्टेड बैक हो गए। तो इससे उसने 3 ऑब्जर्वेशन की। क्या, पार्टिकल वेंट थ्रू द फॉइल अनडिटेक्टेड, सीधे चले गए। सम वर डिटेक्टेड एट फेयरली लार्ज एंगल, कुछ का एंगल लार्ज हो गया और कुछ बैकवर्ड चले गए। जैसे ये डायग्राम बनाई हुई है कि ज़्यादा तौर पर ये हमारे क्या हैं, सीधे चले गए, इनका एंगल ज़्यादा हो गया, और कुछ डिक्लेफ्ट होके वापस चले गए। तो ये वीडियो लगाई है ताकि आपको आइडिया हो जाए कि जब हम अल्फ़ा पार्टिकल को स्ट्राइक करवाएंगे तो उसमें क्या चेंजेस नज़र आती हैं। इसके बाद रदरफोर्ड ने क्या किया, प्रपोज किया रिबाउंडिंग पार्टिकल मस्ट हैव कोलाइड विद द सेंट्रल हैवी पोर्शन ऑफ द एटम कॉल्ड एज अ न्यूक्लियस। उसने फिर कहा कि इसका मतलब है कि जो पार्टिकल आपके स्ट्राइक करके रिबाउंड हो रहे हैं, इसका मतलब है कि वहाँ सेंटर में कोई हैवी न्यूक्लियस है, एटम के नाम उसका न्यूक्लियस दिया। ये भी वीडियो दिखाई गई है कि ये हमारे पास अल्फ़ा पार्टिकल काउंटर है,
इसने अल्फ़ा पार्टिकल प्रोड्यूस किया, गोल्ड फाइल से गुजरा, और ये देखें डिफरेंट एंगल पर ये क्या कर रहा है, स्ट्राइक कर रहा है और फ्लोरेसेंस काज हो रही है। अब हमें ये आइडिया हो गया कि जो आपके पार्टिकल रीबाउंड हुए, मीन गोल्ड फाइल से स्ट्राइक किया, स्ट्राइक करके फ़ौरन वापस गए, उनको फिर उसने नाम दे दिया कि ये कोई उसके अंदर हैवी पोर्शन ऑफ एटम है, नाम दे दिया उसका न्यूक्लियस। बाय एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन रदरफोर्ड प्रपोज प्लैनेटरी मॉडल सिमिलर टू द सोलर सिस्टम, कि जैसे सोलर सिस्टम है ऐसे ही उसने एक मॉडल पेश किया फॉर एन एटम इन विच अ टीनी न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय एन अप्रोप्रिएट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो उसने कहा कि ये इलेक्ट्रॉन्स के इर्द गिर्द जैसे हमारे प्लैनेट में डिफरेंट स्टार मूव कर रहे हैं, ऐसे ही इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं। ये मॉडल दिया रदरफोर्ड ने। एटम एज ए होल बीइंग न्यूट्रल, देयरफॉर द न्यूक्लियस मस्ट हैव सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन एज देयर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि एटम हमने देखा कोई भी एटम एज ए न्यूट्रल होता है, तो इसका मतलब है ये जो येलो कलर है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और ये जो दरमियान में नंबर ऑफ प्रोटॉन है वो कहता है इनकी तादाद सेम होगी, तो इसी वजह से ओवरऑल वो क्या होता है, एज ए न्यूट्रल होता है। नेक्स्ट उसका क्या पास्टुलेट था, इन रदरफोर्ड मॉडल फॉर द स्ट्रक्चर ऑफ एटम आउटर इलेक्ट्रॉन्स कुड नॉट बी स्टेशनरी। उसने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन है वो स्टेशनरी नहीं, मीन हर वक्त मूव कर रहे हैं, और अगर वो मूव कर रहे हैं ग्रेजुअली बी अट्रैक्टेड बाय द न्यूक्लियस टिल दे अल्टीमेटली फॉल इनटू इट। तो ये डायग्राम दिखाइए कि ये इलेक्ट्रॉन मूव करता है और ये न्यूक्लियस इसको अपनी तरफ खींचता जा रहा है, और एट द एंड ये न्यूक्लियस में क्या कर जाता है, फॉल कर जाता है। ये इसका एक पास्टुलेट था कि इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूसली मूव कर रहे हैं, और मूव करने से क्या होता है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस बढ़ती जाएगी, और आपका जो इलेक्ट्रॉन होगा वो इसके अंदर फॉल कर जाएगा। Therefore, to have a stable atomic structure, the electrons were supposed to be moving around the nucleus in a closed orbit. The nuclear atom of Rutherford was a big step ahead towards the understanding of atomic structure, but the behavior of the electron remain unexplained in the atom. ये एक आइडिया जो स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम का ये वाला रदरफोर्ड ने दिया, ये एक बहुत बड़ा स्टेप्स था किसी भी एटॉमिक स्ट्रक्चर को समझने के लिए, लेकिन बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रॉन कि इलेक्ट्रॉन कैसे मूव करता है इसको हम अनएक्सप्लेन रहे कि इसको प्रॉपर्ली ये रदरफोर्ड एक्सप्लेन नहीं कर सका। क्यों नहीं कर सका? रदरफोर्ड प्लैनेट लाइक पिक्चर वाज इलेक्ट्रॉन डिफेक्टिव एंड अनसैटिस्फैक्टरी because the moving electron must be accelerated towards the nucleus. Therefore, the radius of the obtaining electron should become smaller and smaller. इससे मुराद है कि जैसे ये देखें, ये न्यूक्लियस से डिस्टेंस देखें तो हम तो कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस सेम रहता है जो आप पढ़ते हैं, लेकिन इसके मुताबिक न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस मूव करता रहता है। इसका मतलब है उसका रेडियस वेरी करेगा, फिक्स नहीं रहेगा। तो ये इसका सबसे बड़ा एक डिफेक्ट था या अनसेटिस्फैक्ट्री एक्सप्लेनेशन थी। एंड इलेक्ट्रॉन शुड फॉल इनटू द न्यूक्लियस। तो ये भी हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन कभी भी न्यूक्लियस में फॉल नहीं करता, जो कि फर्दर थ्योरी थी जिसको हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। 10 एन एटॉमिक स्ट्रक्चर एज प्रपोज बाय रदरफोर्ड वुड कोलैप्स। तो ये जो एटॉमिक स्ट्रक्चर फिर रदरफोर्ड ने दी थी, इस वजह से वो क्या हो गई, कोलैप्स हो गई। क्लियर हो गया कि रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया। क्या एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया? ये वाला, उसने एक सोर्स लिया, रेडियो एक्टिव सोर्स, वहाँ से क्या जनरेट किया, अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल क्या होते हैं? बेसिकली हीलियम मॉलिक्यूल को अल्फा पार्टिकल कहते हैं। इस अल्फा पार्टिकल को गोल्ड फाइल पे स्ट्राइक करवाया। गोल्ड फाइल से जब उन्होंने स्ट्राइक किया, जिसकी थिकनेस हमने बहुत कम ली है, तो मोस्टली जो थे वो सीधे इसमें से पास ऑन हो गए। ठीक हो गया? ये वाले
कुछ ज़्यादा एंगल पर मुड़ गए, ये वाला एक और ये वाला, और कुछ इसमें से अनडिफ्लेक्टेड मीन स्ट्राइक करके वापस आ गए। तो ये जो वापस आए, इसने हमें आइडिया दिया, इसका मतलब है कि इसके अंदर कोई ऐसी चीज़ है जो इस चीज़ को वापस भेज रही है। तो ये वापस भेजने की वजह फिर वहाँ से कंसेप्ट आया न्यूक्लियस का। तो ये थी डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस। और फिर इसने अपना एटॉमिक मॉडल पेश किया जिसमें कुछ डिफेक्ट्स थे। डिफेक्ट्स में मेजर डिफेक्ट इसका जो हमने पढ़ा कि जब इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूसली रिवॉल्व करता है तो वो कहता है कि इसका मतलब इसको न्यूक्लियस में फॉल कर जाना चाहिए, जबकि ऐसा नहीं होता। दूसरा रेडियस का, कि रेडियस इसके मुताबिक इलेक्ट्रॉन का कम होता जाएगा, लेकिन हम जो रेडियस कैलकुलेट करते हैं वो आता था कांस्टेंट। तो ये दो मेजर डिफेक्ट्स थे इसमें, जिसकी वजह से ये फिर रदरफोर्ड मॉडल हमारा क्या हो गया, कोलैप्स हो गया। थैंक यू। ये था हमारा आज का लेक्चर। इंशाल्लाह सुबह दूसरा लेक्चर पढ़ेंगे।